आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की। भगवान श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी के विचार चिंतनों को हम अपनी भाषाओं में सरल और भावनात्मक विचारधारा को इस वीडियो के माध्यम से आगे बताते चलें कि हमें यह वर्तमान जीवन का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इस भूतल पर बैठकर हमें माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ का स्मरण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ जी का स्तुति करने का, वंदना करने का, प्रार्थना करने का और आरती करने का, उनके गुणगान करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इससे बढ़कर और कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। केवल सौभाग्य आप लोगों के जीवन से ना छिने, सब कुछ छिन जाए, मगर उस जगत जननी जगदम्बे माँ का आराधना, भक्ति, स्तुति, वंदना करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित मानो कि आपसे जो छिना होगा उससे भी कई गुना ज्यादा आपको अवश्य प्राप्त होगा। अलौकिक शक्ति है। माँ की प्रार्थना करने से, वंदना करने से, स्तुति करने से माँ हमारी है, अपनी है, हमारी आत्मा की जननी है। भगवान गुरुदेव जी चिंतन में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे इष्ट कोई भी और दूसरी नहीं है। इस जगत की जननी हमारी मूल इष्ट है, हमारा सर्वस्व है और हमारे अंदर निखिल ब्राह्मण समाहित है। और जब हम उस परम सत्ता की स्तुति करते हैं तो हमारी समस्त कोशिकाएं चैतन्य होती है, हमारे अंदर एक दिव्यता आती है। सहज भाव से शांति प्राप्त होगी यदि आप निश्चल भाव से निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा लेकर के माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ का मंत्र जाप करें, साधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, उनका कोई भी गुणगान, स्तुति करें, उनके चरणों पर प्रार्थना करें, तो प्रार्थना करते ही हमारे अंदर एक विशेष निर्मलता आती है, शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता आती है। हम धीरे धीरे अपने अंतःकरण से जुड़ते चले जाते हैं और जब अंतःकोण से जुड़ना प्रारंभ करते हैं तो बाहरी जगत की वह सत्ता से हम सहज भाव से जुड़ जाते हैं। बाहरी जगत की सत्ताएं हमारा सहज भाव से सहयोग करना प्रारंभ कर देती है। उन तरंगों को आकर्षित करने का हम सहज भाव से सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। अतः नित्य प्रति समय निकाल करके कुछ न कुछ वक्त उस माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी की आराधना, भक्ति में, स्तुति करने में, वंदना करने में, दुर्गा चालीसा पाठ करने में अवश्य समय देना चाहिए। वही हमारा मूल्य है। समाज के चर्चा, समाज के बीच कार्य करें। भगवान गुरुदेव जी कहते हैं कि समाज के बीच मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर आप कितने कदम चल पाते हैं। यदि आप नहीं चल पाते हैं, मगर कम से कम अपने गुरु के इस आदेश का उल्लंघन मत करना, इसे आदेश मानना और इस आदेश में ही भगवान गुरुवर श्री का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लाभ, हानि, जीवन, मरण, हर परिस्थिति के बाद
भी उस जगत जननी माता भगवती की भक्ति को मत छोड़ना। वो हमारा सर्वस्व है। वह हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे साथ अच्छा या बुरा होता रहता है, मगर वह जगत जननी माता भगवती हमारा हर पल सहयोग करती है, हर पल हमारी सहायता करती है। भगवान श्री शक्ति पुत्र जी महाराज जी ने उस जगत जननी जगदम्बे माँ को बहुत नजदीकता से समझा है, देखा है, अनुभव किया है। उनसे प्रेम, स्नेह, वात्सल्य का। गुरुदेव जी कहते हैं कि मैंने उनकी आंखों से, अपने हाथों से आंसू पोंछे। मेरी तड़प और वेदना से मेरे आंखों से आंसू निकलते थे। बेटे के आंसू निकले, माँ की आंखों में आंसू ना आए, ये हो ही नहीं सकता। भगवान गुरुदेव जी कहते हैं कि आपका गुरु साक्षी है। उस जगत जननी से कभी मुख मत मोड़ना, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। स्तुति कीजिए, वंदना कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। टूटे फूटे शब्दों में आपको जैसा बनता है वैसा माँ की आराधना कीजिए। माँ की आराधना से सहज और सरल कोई दूसरी आराधना नहीं होती। सच्चे मन से बैठकर नित्य माँ की वंदना कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए। माता रानी को भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांगिए। वर्तमान मानवता के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानव बहुत पतन के मार्ग में जा चुका है। उसकी सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता, आयु की क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बुद्धिक क्षमता बहुत नीचे स्तर पर आकर खड़ी हो गई है। इसलिए गुरुवर श्री के बताए हुए नियमानुसार माता भगवती की साधना आराधना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकती है। अनेकों देवी देवता हैं जो हर काल में, हर कार्य विशेष परिस्थिति के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए सभी पूजनीय हैं। वह सभी माता आदि शक्ति जगत जन जगदम्बे माँ का अंश हैं। मगर इस कली काल में यदि आप अपना आत्म उत्थान चाहते हैं कि पतन के मार्ग से हम बच सकें, हम मुक्ति के राही बन सकें और आगे आने वाले पीढ़ियों का उत्थान हो, मानव का कल्याण हो, तो मात्र और मात्र एक ही शक्ति है जो हमारा कार्य कर सकती है, हमें सहायता दे सकती है, और वह हमारी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ है। जय माता की, जय गुरुवर की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।